हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अभी मैं केवल अपनी मॉक टेस्ट से ही अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ आईबीपीएस पीओ के लिए। यस मॉक लगा रही हूँ मैं और उसी से अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ, उसी का बहुत अच्छे से एनालिसिस कर रही हूँ। कैसे कैसे सवाल उसमें डीआई वगैरह कैसी दी गई हैं, कौन सी लेवल की दी गई हैं, उन्हीं को प्रैक्टिस कर रही हूँ। और अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी मैं और कहीं से सॉल्व नहीं कर रही हूँ, अभी केवल उसी के सॉल्व कर रही हूँ। और कल का बीच है मेरा, परसों मेरा एग्ज़ाम है और 3:30 बजे मेरी रिपोर्टिंग टाइम है और सागर में मेरा है। तो किन किन का सागर में है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, 3:30 बजे मेरे रिपोर्टिंग टाइम है और मैं मॉक टेस्ट से ही अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। अभी आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, आप पीडीएफ से कर रहे हो या फिर मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग? क्योंकि मुझे यही सही लगा था कि मॉक टेस्ट लगाओ, उसी को बहुत अच्छे से एनालिसिस करो, उसी में बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाती है, उसी में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, डीआई वगैरह मिल जाते हैं और अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी बहुत अच्छी लेवल के मिल जाते हैं। यस मॉक का लेवल आपने देखा ही होगा कितना अच्छा लेवल है। और पजल वगैरह भी उसमें बहुत अच्छी लेवल की दी गई हैं, आपने देखी होंगी। बहुत ही अच्छा लेवल है पजल का भी। तो मेरे मैं आपको मार्क्स बताऊं तो मेरे 15 से ऊपर नहीं जा रहे थे इसमें मार्क्स रीजनिंग में, क्योंकि बहुत ही मतलब लेवल आप देख सकती हैं उसका कि लेवल बहुत ही ज़्यादा है उसका। तो इस वजह से मेरी 15 से ज़्यादा ही नहीं आ रहा है। अभी एक मॉक में तो मेरे 5 मार्क्स आए थे, मैंने 9 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और मेरे 5 मार्क्स आए थे। तो आप देख सकते हैं कि उसका लेवल बहुत ही अच्छा लेवल है। और कौन कौन यस मुक से देते हैं, आपको कैसा इसका लेवल लगता है? मुझे तो यस मुक का लेवल बहुत ही अच्छा लगता है और जब मैं एनालिसिस करती हूँ तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ। जैसे कि पीडीएफ में तो थोड़ी सी इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी अच्छे मिल जाते हैं, अच्छे ही होते हैं, बट जो यस मुक की जो हम लगाते हैं ना, उससे बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलता है कि बहुत अच्छी लेवल के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ, मुझे यही सही लगता है कि मॉक दीजिए और इसी को बहुत अच्छे से एनालिसिस करो और डीप एनालिसिस करना चाहिए बहुत अच्छे से, जिससे कि क्वेश्चन हम सीख सकें, कैसे हम कॉन्सेप्ट अपने अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें और यहीं से प्रैक्टिस बनेंगी। और अगर आपने सेक्शनल मूक नहीं दिए हैं, मैं आपको बता दूं, सेक्शनल मूक अगर आपने दिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सेक्शनल मूक से ही हमें पता चलेगा कि हमें कैसे नंबर गेन करने हैं। और ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें नंबर कैसे लेकर आने, कट ऑफ हमें कैसे निकालनी है, हमें कौन कौन सी चीज़ें हमें अटैम्प्ट करनी है। ये इससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि हमें कितने कैसे क्वेश्चन छोड़ने और कैसे हमें क्वेश्चन को, कौन से क्वेश्चन हमें उठाने कौन से नहीं उठाने, ये सारी चीज़ें में देख के चलना पड़ेगा। तो मैं अपने लिए बता रही हूँ कि मुझे यही चीज़ें समझ में आई हैं कि मुझे इंग्लिश में उतने क्वेश्चन करने, चाहे मेरे 10 क्वेश्चन बने, बट जिसमें मैं श्योर होंगी कि ये होगा वही क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगी। और इसके बाद मेरी जो क्वांट में है वो क्यूरेसी बहुत अच्छी आती है, क्योंकि उसमें मेरा सही रहता है। क्वांट में जितने क्वेश्चन बनते हैं मुझसे, मैं उतने ही कर लेती हूँ। और इंग्लिश में ऐसा होता है कि होगा या नहीं होगा ऐसे कर देती हूँ। और रीजनिंग में ऐसा होता है कि कभी पजल की जो पॉसिबिलिटी है, एक दो पॉसिबिलिटी अगर बन जाती है, दो पॉसिबिलिटी में हो जाता है, तो एक पॉसिबिलिटी जिसको लेती हूँ वही गलत चली जाती है। तो ऐसा इसमें हो जाता है पजल में। अदरवाइज़ जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं वो मेरे हमेशा सही जाते हैं, तो पजल में हो जाता है। और क्या कहते हैं, कौन से ज़्यादा रीजनिंग में होता है। रीजनिंग में कई सारे लोगों को कॉन्फिडेंस होता है कि मैं इसमें बहुत अच्छा करके आऊँगा, बट मुझे हमेशा यही धोखा दे जाता है और रीजनिंग में मेरा सबसे ज़्यादा बिगड़ जाता है। रीजनिंग में पजल में ऐसे फंस जाते हैं कि पता नहीं क्या हो जाता है, स्टक हो जाता है बिल्कुल। तो बस यही है कि मूक से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं और उन्हीं का बस कल का टाइम बचा है। कल में आज मैंने एक मूक लगाया था और इतना मतलब जो कल दिया था उसका एनालिसिस किया था पहले, फिर इसके बाद एक मूक दिया था। एक ही मूक को मैं आज पूरे दिन करती रही, उसी के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करती रही। तो अभी ये टाइम हो गया, अभी मैंने फिर एडिटोरियल क्लास ली है, फिर इसके बाद करंट अफेयर्स की क्लास ली है और फिर कल का टाइम बचा है, देखो कितना कर पाते हैं। तो ऑल द बेस्ट योर एग्ज़ाम। आपका कब एग्ज़ाम है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आप कैसे अपनी तैयारी को लेके चल रही हो। मैं भी आपके बारे में जानना चाहती हूँ, आप कैसे तैयारी कर रही हो। और तो मैंने अपने बारे में ये बताया कि मैं मूक टेस्ट से ही प्रैक्टिस कर रही हूँ और कहीं से नहीं अभी कर पा रही हूँ। तो आप बताना आपकी कैसी प्रैक्टिस चल रही है, कैसी आप तैयारी को लेके चल रही हो। थैंक यू दोस्तों। तो ये मेरे यूट्यूब चैनल, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच योर सपोर्ट।